ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो देखिए, दीदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक धरने के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने पर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोलकाता के रहने वाले निवासी ने कोलकाता पुलिस को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि रैली में दिए गए भाषण से सांप्रदायिक अशांति और सार्वजनिक अशांति फैल सकती थी। कोलकाता में 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान से ठीक पहले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। ज्यादा जानकारी पूजा से लेते हैं। बताइए पूजा। देखिए, आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि एक भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, और उसके बाद ही तुषार कांति दास ने एक शिकायत दर्ज कराई थी नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद ही उस शिकायत को एफआईआर में फाइल किया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि जिस तरीके से कमेंट किया गया था उससे जो है लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते थे। एक समुदाय के जो है सेंटिमेंट्स हर्ट करने का आरोप इसमें लिखा गया है शिकायत में, और फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, क्या आरोप इस मामले को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर लग रहे हैं? देखिए, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं इशू किया गया है कि आखिरकार कौन से ऐसे बयान पर शिकायत दर्ज हुई थी और उसको फिलहाल एफआईआर में तब्दील किया गया है। लेकिन लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, कभी गंदा धर्म कह देना या फिर किसी जो है एक समुदाय पर जो है टिप्पणी कर देना, इसके बाद ही जो है अलग अलग कमेंट्स को लेकर शिकायतें हो रही थी। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है, तुषार कांति दास नाम के व्यक्ति ने इसी तरीके के किसी भड़काऊ भाषण पर एक शिकायत दर्ज कराई थी और उसी को पुलिस ने फिलहाल एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल, और वो एफआईआर की कॉपी हम दिखा भी रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत पर वो एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की है, जिसमें ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है सांप्रदायिक टिप्पणी करने का। धरना के दौरान एक टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश और उसका कारण माना गया था, और इसी को लेकर कोलकाता के रहने वाले एक शख्स ने ये शिकायत की है। और ये एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। पूजा, ममता बनर्जी के लिए लगता है दिन बहुत ही बुरे चल रहे हैं। देखिए, सरकार गई, पार्टी हाथ से निकलती जा रही है, उनके भतीजे को भी समन किया गया, कल उनसे लंबी पूछताछ हुई, और एक बार फिर से अब ममता बनर्जी खुद भी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए, चुनाव हारने के बाद ये पहली एफआईआर नहीं है जो ममता बनर्जी पर दर्ज हुई है। इससे पहले भी शिलीगुड़ी में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी ममता बनर्जी के इसी तरीके के भड़काऊ भाषण पर, और उसके बाद फिर एक और जो है एफआईआर होना ममता बनर्जी पर लगातार उनके लिए मुश्किलों बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ पार्टी में फूट हो रही है, पार्टी टूट रही है, ममता बनर्जी का कंट्रोल विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उससे जा चुका है, और फिर संसद में जो है एक नया बागी सांसदों का गुट बन चुका है। ऐसे में लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल पूजा, और मुश्किलें अब किस तरीके से ममता बनर्जी की इस एफआईआर के बाद बढ़ सकती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, इसके बाद जो है पुलिस जांच के लिए ममता बनर्जी से पूछताछ भी कर सकते हैं या फिर रिटर्न स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि कोलकाता पुलिस की तरफ से किस तरीके से आगे की जांच की जाती है। लेकिन इससे पहले भी ममता बनर्जी पर एक एफआईआर हो चुका है जो शिलीगुड़ी में दर्ज हुआ था, और उसके बाद फिर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में देखना होगा कि कोलकाता पुलिस क्या ममता बनर्जी से पूछताछ करेंगे या फिर जो है उन्हें कोई रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए बोलेंगे, और आगे की जांच कैसे करेंगे ये देखना होगा। बिल्कुल पूजा, बने रहे हमारे साथ। और ये एफआईआर की जो कॉपी है वो हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। धरने के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप था। पूजा, जरा बताइए क्या टिप्पणी एग्जैक्टली ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी? देखिए, पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है एग्जैक्टली क्या टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब से थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस स्टेटमेंट जारी करके बताएगी कि क्या रोकना होगा। प्रदीप भंडारी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ममता बनर्जी की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सांप्रदायिक टिप्पणी, क्योंकि टीएमसी में हमने अक्सर देखा किस तरह की टिप्पणियां की जाती थी, लेकिन टीएमसी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह से कर रही है कि टीएमसी को पूरी तरह से खत्म कर दे। देखिए, ये एफआईआर बंगाल के एक हिंदू युवक ने करी है। याद करिए, ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंदू धर्म एक गंदा धर्म होता है। उन्होंने कहा था किस तरीके से जो हिंदू समाज है उन्हीं को किसी भी दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो जब भले वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हो, वो
बार बार अगर हिंदुओं को और एक कम्युनिटी को अपमानित करेंगे तो ये कम्युनल स्टेटमेंट होता है। इसमें बीएनएस की धारा के हिसाब से एफआईआर हो सकती है। आज एफआईआर पे बंगाल में जश्न है क्योंकि बंगाल की मां माटी मानुष ममता बनर्जी की जहरीली राजनीति के खिलाफ एफआईआर कर रही है। जी प्रदीप जी, हालांकि कहना है टीएमसी का कि पार्टी भी जानबूझकर डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और साथ ही साथ एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप भी टीएमसी की तरफ से हमेशा लगता रहा है। देखिए, जिन्होंने 2021 में कहा था कि बंगाल के अंदर कानून का शासन नहीं ममता का शासन होगा, उनको ये सब की बात नहीं करनी चाहिए। आज सच्चाई ये है कि खुद लोग ममता बनर्जी की पार्टी के अपना लोकतांत्रिक अधिकार परिवारवाद के खिलाफ प्रकट कर रहे हैं और आज जो ये एफआईआर हुई है, ये एफआईआर सच में लोकतंत्र की जीत है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी नेता हिंदू धर्म को अपमानित नहीं कर सकता अगर वो सत्ता में आता है तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह की टिप्पणियां हमेशा ममता बनर्जी की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ की जाती रही है, अब वो वक्त आ गया है जब कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और माहौल खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।